WHO और एम्स के डॉक्टरों के द्वारा चेतावनी दी गई है कि कोविड की जो तीसरी लहर है वो संभावित है और भविष्य में हो सकता है कि कोविड की तीसरी लहर के कारण आम जनता को समस्याओं का भी सामना करना पड़े। लेकिन इसको लेकर के केंद्र व प्रदेश सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है और इस मुस्तैदी का नज़ारा आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में देखने को मिलेगा। जी हाँ, वाराणसी के अर्दली बाजार में प्रधानमंत्री कौशल केंद्र में यहाँ पर एक वॉर रूम बनाया गया और इस वॉर रूम में बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है। खास बात यह है कि एक और जहां इस ट्रेनिंग के जरिए फ्रंटलाइन वर्कर्स को तैयार किया जा रहा है, उन कोरोना योद्धाओं को तैयार किया जा रहा है जो तीसरी लहर में होने वाली समस्याओं को दूर कर सके। तो कहीं ना कहीं ये रोजगार का भी एक बड़ा साधन है कि उनके अंदर हुनर आ जाएगा और हुनर आने के बाद भविष्य में वो रोजगार कर सकते हैं। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में ये वॉर रूम तैयार किया गया है, यहाँ पर जिस तरीके से फ्रंटलाइन वॉरियर्स को तैयार किया जा रहा है, निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि आने वाले जो तीसरी लहर उसमें अमूमन कम से कम नुकसान होगा। अमरेंद्र प्रताप सिंह नाम है मैम मेरा। अमरेंद्र, क्या करते हैं यहाँ पे हम जनरल ड्यूटी असिस्टेंट में बेसिक केयर सपोर्ट के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं। गवर्नमेंट द्वारा 3 महीने की ट्रेनिंग के लिए प्रोग्राम चलाया गया है और उसके थ्रू हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं और इस ट्रेनिंग से जॉब अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी है और हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। जैसा कि देखा गया है कि 3rd वेव आने वाली है, डेल्टा स्ट्रेन आ रहा है, इसके लिए हम लोग समाज की और डॉक्टर नर्स की सेवा हेल्प कर सकें, इसके लिए हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं यहाँ पे। मेरा नाम युगल पांडे है। यहाँ पे हम GDO का ट्रेनिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ऐसे पेशेंट के रिलेटिव सब चीज़ केयर करना, फिर उनको BP और टेम्परेचर ये सब नापना, फिर उनका इंजेक्शन उक्शन लगाना, ये सब सिखाया जा रहा है यहाँ पे। कितना उत्साह है आप लोगों के अंदर और किस तरीके की चुनौतियाँ देख रहे हैं? हम लोग के अंदर बहुत कॉन्फिडेंट है कि नहीं करने का मौका मिल रहा है हम लोग को, क्योंकि 3rd वेव 2nd वेव में हम लोग देख रहे थे कि बहुत परेशानियाँ हो रही थी पेशेंट लोग को, इसलिए रिलेटेड हम लोग इसको करना चाह रहे हैं। तो हम लोग जो अब ये आने वाले 3rd फेज के लिए हम लोग बच्चों को तैयार कर रहे हैं। इसमें हम लोग एज ए GDA स्टाफ, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट स्टाफ को ट्रेन कर रहे हैं। जैसे हम लोग बच्चों को BP लेना, CPR देना, फर्स्ट एड, पेशेंट को ले आना ले जाना और वाइटल्स लेना, पेशेंट की पर्सनल केयर, डॉक्टर नर्स को इसमें आपको डॉक्टर और नर्स को इसमें क्या बहुत ज़्यादा सहायता मिलेंगी, जिससे कि डॉक्टर और नर्स पे बहुत ज़्यादा बर्डन या काम का भार या प्रेशर नहीं पड़ेगा। आप लोगों ने वॉर रूम बनाया है, वॉर रूम में क्या क्या सुविधाएं रखी? वॉर रूम में हम लोगों ने एक डमी रखा है, जिसपे डमी पे सारे प्रैक्टिकल्स हम लोग करते हैं। बच्चों को सारी जो प्रैक्टिकल कराए डमी पे कराए जाते हैं और हम लोग बाकी वहाँ पे सारी अवेलेबिलिटी हैं जो हम लोग एज ए हॉस्पिटल में जो चीज़ें जैसे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, नेबुलाइजेशन, व्हील चेयर्स, ये सारी चीज़ें हम लोग रखे हैं। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के इच्छा से यहाँ पर एक स्पेशल कोर्स का लॉन्च किया गया है हेल्थ केयर सेक्टर में, जिसके अंतर्गत 6 जॉब रोल्स में यूथ्स को ट्रेंड किया जाएगा एंड 3rd वेव के लिए फ्रंटलाइन वॉरियर तैयार किया जाएगा। इसमें हमारे पास 6 जॉब रोल में से एक जॉब रोल जनरल ड्यूटी असिस्टेंट का ट्रेनिंग हमारे सेंटर पे चल रही है अभी। तो बेसिकली ये जो कस्टमाइज कोर्स हेल्थ केयर सेक्टर में लॉन्च किया गया है, इसमें मेनली फोकस किया गया है कि एक शॉर्ट टर्म टाइम में, मतलब 21 दिन का ट्रेनिंग होगा बच्चों का। उसके बाद 21 दिन के बाद वो लोग 3 महीने गवर्नमेंट CSC PSC या फिर कोविड केयर सेंटर्स में ऑन जॉब ट्रेनिंग पे रहेंगे, OGT में रहेंगे। तो हम लोगों ये कोर्स जो डिज़ाइन किया गया है, ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि स्पेशली कोविड पेशेंट्स को केयर करने के लिए जो नॉलेज और जो प्रैक्टिकल नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है फ्रंटलाइन वॉरियर्स को, डॉक्टर्स और नर्स को हेल्प करने के लिए, वही नॉलेज इन लोगों को डिज़ाइन करके इस प्रोग्राम में दिया गया और यही सिखाया जा रहा है। मैक्सिमम प्रैक्टिकल क्लासेस चल रही हैं। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्किल डिपार्टमेंट के इस प्रस्ताव को बड़े सहर्ष स्वीकृति दी और उन्होंने खुद अपने संबोधन के साथ इसे लॉन्च किया। उनका मानना है कि ये बहुत बड़ी एक सहायक टीम बनेगी और मेरा भी ऐसा मानना है। और निश्चित तौर से कोरोना के साथ साथ भविष्य के भी चिकित्सकीय क्षेत्र में हमारी भारत सरकार ने मोदी जी की अगुवाई में, आपको मालूम है कि हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे अधिक स्वास्थ्य पर बजट दिया गया है, 3 गुना बजट दिया गया है। और निश्चित तौर से कोरोना ने ऐसी परिस्थिति पैदा की कि स्वास्थ्य क्षेत्र में अब व्यवस्थाएं और सुधरेंगी। बनारस को तो बहुत सौभाग्य मिला है कि मोदी जी के कारण बहुत सुधार हुआ है। तो उसमें ये कठिनाई आती है
कि नर्सेज पर, डॉक्टर्स पर और नर्सेज टाइप पैरामेडिकल पर बड़ा दबाव है। तो उस दबाव में 6 प्रकार के जॉब रोल से थोड़ी सी राहत मिलेगी। उदाहरण के रूप में डॉक्टर, नर्स जो काम कर रहे हैं तो उसमें बीपी चेक करना तो ये हमारा ट्रेंड आदमी कर लेगा, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट जो कर लेगा, इस तरह से बहुत से काम कर लेंगे। तो इससे और 1 लाख की ये फोर्स अभी फ़िलहाल चिकित्सा क्षेत्र में अगले 3-4 महीने में उपलब्ध रहेगी सेवा के लिए। जिस तरीके से ये फ्रंटलाइन वॉरियर्स पूरे उत्साह के साथ काम कर रहे हैं, हम ये उम्मीद करते हैं कि तीसरी लहर में ये अपनी सेवा दे सके। प्रतिमा तिवारी, ETV भारत, वाराणसी।